वंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम पढ़ने वाले थे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, सो जैसे कि आपको टॉपिक के अंदर दिख रहा है कि उधर प्रोसेसेस जो है वो दो है, एक ट्रेनिंग और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो बहुत बच्चों को ये टॉपिक समझ ही नहीं आ पाता, इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है टू अंडरस्टैंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल एक होता है ना कि रिस्क क्यों ले, एग्जाम में अगर पूछ लिया तो क्या हम लिखेंगे। तो देखो अगर स्पष्ट भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, तो ये और कुछ नहीं है। जैसे कि कोई भी फील्ड में हम जाते हैं, जैसे जब हम इंजीनियरिंग करते हैं या जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करते हैं या कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करते हैं या हम अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो वो बनने से पहले हमको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। जैसे सारी बुकिश नॉलेज तो हमने ले ली है जब हम 1st to 12th पढ़ रहे होते, या हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, या सारी जो बुक्स हमने पढ़ी थी उससे हमको कुछ नॉलेज तो आ गया है, बट हाउ टू डू इन प्रैक्टिकल लाइफ मतलब वो कोई नहीं सिखाता है। और जब हम वो प्रैक्टिकल लाइफ में करने लगते हैं तो एक्चुअली बुक का एक तरफ एंड प्रैक्टिकली कुछ अलग ही रहता है। मतलब आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसे कि देखो जब आप सिंगिंग करते हो, डांस करते हो, या आपने स्विमिंग सीखा होगा, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आपको ना एक पहले जनरल नॉलेज दी जाती है। जैसे आप ड्राइविंग क्लास भी अगर गए होगे, ड्राइविंग स्कूल गए होगे, तो आपको एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये बुकिश नॉलेज दिया रहेगा, एंड देन प्रैक्टिकली आपको कुछ सिखाया रहेगा। तो नथिंग, द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ नहीं है। ट्रेनिंग में आपको वही चीज सिखाई जा रही है, मतलब कि कैसे क्या कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ वाली चीजें हैं। ट्रेनिंग इज बुकिश वाली नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज प्रैक्टिकली आप कैसे वो चीजें अपना सकते हो जो आपने ट्रेनिंग में सीखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था तो मेरे 3 लेवल मुझे क्लियर करने पड़े थे, है ना, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट। लेकिन सीए फाइनल क्लियर करने से पहले आईसीआई ने मेरे सामने एक रिक्वायरमेंट रखी थी कि यू हैव टू डू 2.5 ईयर ऑफ कंपल्सरी आर्टिकलशिप। मतलब मुझे 2.5 ईयर मुझे आर्टिकलशिप करनी पड़ी थी। आर्टिकलशिप मतलब कि क्या होता है, इंटर्नशिप जैसे होता है, जहां पे मैं किसी सीए के अंडर काम करती हूँ और सीए मुझे सिखाता है ना, बहुत कम सैलरी देता है, एक स्टाइपेंड होता है, 1-2 हजार का स्टाइपेंड होता है, बट मुझे इतना नॉलेज आता है क्योंकि मैंने बुक में कुछ और पढ़ा था, और जब मैं प्रैक्टिकली उस चीज को करती हूं तो समथिंग डिफरेंट ही होता है, अलग ही कुछ होता है। तो ये चीज सीए बनने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए एक रिक्वायरमेंट है कि सीए फाइनल का एग्जाम भी देने से पहले, मतलब सीए बनने से पहले आपको बाहर की दुनिया का नॉलेज होना चाहिए। तो कहते हैं मतलब तालाब में जाने से पहले आपको बुकिश नॉलेज बहुत कम काम में आएगा, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकली सीखा है वही आपको काम में आएगा कि हाथ कैसे हिलाना है, पैर कैसे हिलाना है। तो वही कंसेप्ट सीए में रहता है और वही कंसेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में रहता है। कि ये तो चलो बुकिश बातें हो गई, इनोवेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि देखो क्या होता है कि पहले के जमाने की थिंकिंग क्या थी। पहले के जमाने की थिंकिंग ऐसी थी कि एंटरप्रेन्योर आर बोर्न एंड नॉट मेड। मतलब कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो जन्म से ही उसको, जैसे कि उसके पास ये सारी क्षमता होती है करने की, एंड उसको हम बना नहीं सकते। कहने का मतलब कि राजा का बेटा राजा और नौकर का बेटा नौकर, ऐसी वाली बात उन्होंने एक बहुत ट्रेडिशनल बात बोली हुई है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ जन्मा जा सकता है बट उसको हम बना नहीं सकते। बट आज की थिंकिंग, मॉडर्न ऑब्जर्वेशन, ये काफी हद तक ये सारी चीजें इग्नोर कर चुका है।
वो बोलता है एंटरप्रेन्योर, यस आप सही हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर जन्म से हो, बट बहुत सारे आज के एंटरप्रेन्योर अगर हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे, तो ट्रेनिंग कैन ऑल्सो प्रोड्यूस एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में वो चाह है तो ट्रेनिंग के थ्रू भी आप वो सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। सो ट्रेनिंग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग। व्हाट इज ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग और कुछ नहीं है, स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जहां पे आपको बताया जाता है एक प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से, परवेसिव एंड मॉनिटर किया जाता है कि आप कैसे एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर सकते हो। सो इट इज अ इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। आज आपके अंदर क्या कूट के भरा जाता है उस ट्रेनिंग में। सो आपके अंदर मैनेजरियल स्किल, लीडरशिप स्किल है ना, और टेक्निकल स्किल, जो चीज आप में कमियां दिख रही हैं शायद वो ट्रेनिंग से फुलफिल हो सके आपके अंदर। अगर आपके दिमाग में टेक्निकल आइडियाज तो है, बट यू डोंट नीड हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, तो ट्रेनिंग के थ्रू वो सारी चीजें इंस्ट्रक्ट करके, प्लान्ड सारी चीजें करके, सिस्टमैटिकली वो सारी चीजें करके आपके अंदर वो चीज निखारी जाती है। सो ट्रेनिंग और भी क्या चीजें करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत छोटी होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती, बहुत शॉर्ट टर्म होती है ना। और एंटरप्रेन्योर की बात रहे तो हमको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के आज का काम करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज ट्रेनिंग उनमें लाता है कि वो कैसे अपने विजन को, कैसे वो फ्यूचर चीजों को अपने आइडियाज में ब्रॉडनली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सो प्रोवाइडिंग देम सुटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरचेंज ऑफ एक्सपीरियंस विद इन एंड आउटसाइड एन इंडस्ट्री। मतलब कि अगर 10 साल जिस इंसान ने सोचा होगा कि आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन कुछ अलग लेवल पे ही रहेगा, किसने सोचा ये? मार्क ज़करबर्ग ने, है ना। तो वो आज कहां है? आज वो बिलियनियर है एंड वो सबसे टॉप एंटरप्रेन्योर में से काउंट करते हैं। सो मतलब कैसे? क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन सोचा। तो हर वक्त एंटरप्रेन्योर का इतना ही लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि सिर्फ 2-3 साल हमको मार्केट में नहीं टिकना है, हमको एक 10-20 साल बाद क्या होने वाला है उसकी सारी चीजें इनगल्फ करके हमको सारे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। तो शायद वो ट्रेनिंग से हो सकती है। फिर उनके अंदर नए नए स्किल्स लानी पड़ती है, नॉलेज ऑफ मार्केटिंग लाना पड़ता है, प्रोडक्शन मेथड सिखाना पड़ता है ट्रेनिंग में, कंज्यूमर्स एजुकेशन देना पड़ता है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, की कंज्यूमर को क्या क्या चीजें पसंद हो सकती हैं, क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर के, क्या क्या आप नहीं इग्नोर कर सकते कंज्यूमर के, एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो सारी चीजें भी उनको बताना पड़ता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल चीजें बाद में उनको इफेक्ट कर सकती हैं, है ना। सो इन ऑल ट्रेनिंग क्या करता है? इन ऑल ट्रेनिंग जो है उनको मिनिमाइज करने के लिए बताता है कि आप जो स्क्रैप है ना, जो वेस्टेजेस हैं, उसको कैसे कम कर सकते हो अपने बिजनेस में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने मैनेजमेंट के ही टॉपिक में देखा था कि अगर आप कम से कम वेस्टेज करते हो अपने बिजनेस में तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटीज आती हैं। कैसे डिफेक्टिव आउटपुट को नहीं लाओगे आप अपने बिजनेस में, आप वेस्टेज नहीं लाओगे अपने बिजनेस में, ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करता है, ये सारी ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएगी। फिर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग हेल्प कि आपको कैसे नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, टीम स्पिरिट कैसे लाना है, स्टैंडर्डाइजेशन हमने पढ़ा था, टीम स्पिरिट एंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल्स याद है आपको? एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आया था और एक साइंटिफिक प्रिंसिपल में आया था। अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज जाके देख लेना, ठीक है। फिर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं थकान को, लोगों की जो थकान है वो आती रहती है ना। फेटिक स्टडी याद है आपको? फेटिक स्टडी क्या हमने पढ़ा था उसमें? तो वो सारी चीजें हम कैसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, किसी के पांव पे कुछ गिर जाता है, तो वो कैसे हम किस तरह से गाइडलाइन प्रॉपर दे के वो कम कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग जो है
वो एंटरप्रेन्योर में यही सारी बातें कूट कूट के भरना चाहता है। सो सम ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, या तो आप लेक्चर मेथड से दे सकते हो, या तो आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से दे सकते हो, या तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार से ला सकते हो। मतलब कि आप कितने अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहो वो महत्व है कि आप उसको लेक्चर्स, जैसे कि मैं आपको बता रही हूं ये एक लेक्चर मेथड है कि हम ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर या तो ये मेथड अडॉप्ट कर सकता है या तो प्रैक्टिकली सारी चीजें कर सकता है। जैसे कभी कभी सारंग सर जो है आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके, डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल्स देके आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाते हैं, वो हो सकता है। एंड देयर आर मेनी मेथड टू डू ट्रेनिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो जितनी इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी उतना ज्यादा आपके अंदर ये सारी चीजें प्रॉपरली आएंगी और आप और अच्छी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप जो फ्यूचर में कर सकते हो वो आप करोगे। ओके, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की टॉपिक देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या बोलता है? तो जैसे आपको ट्रेनिंग मिल गई, अब ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था फर्स्ट टाइम गुजरात में आया था 1970 में, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो, जो कि गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज GIIC ने स्पॉन्सर किया था। ये फर्स्ट टाइम इन गुजरात हुआ था और ये जो सारे EDP के एक्सपेरिमेंट्स जो थे बेस्ड, वो मैकलैंड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड थे, जो कि काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर बिजनेसमैन वर प्रोवाइडेड विद मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। सो ये एक मैकलैंड करके पर्सन थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाया था फर्स्ट टाइम इन काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पे बेसिकली बिजनेसमैन को क्या मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग दिया जाता था। तो ये एक फैक्ट है जो कि आप अपने थर्ड पैरा में देख पा रहे हो EDP के टॉपिक में ना। अब EDP है क्या? तो EDP एक कुछ नहीं, जैसे ट्रेनिंग काम करता है वैसे ही EDP एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है जहां पे ये सारी चीजें स्ट्रेंथन करने की कोशिश होता है। जैसे कि अगर आप, मैं, कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन EDP, मतलब दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम, और वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप जो मोटिव है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वो सारे स्किल जो शायद उनमें है भी या नहीं भी है एंटरप्रेन्योर के, वो ला सकते हैं, वो कैपेबिलिटीज ला सकते हैं और नेसेसरी फॉर प्लेइंग द एंटरप्रेन्योर रोल फॉर एफिशिएंसी। मतलब इन ऑल ये EDP ऐसे लोगों के लिए है जो एंटरप्रेन्योरशिप करना तो चाहते हैं बट दे आर नॉट टिल नाउ, कॉन्फिडेंस उनमें नहीं आ रहा है, तो दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम जहां पे उनके अंदर ये मोटिवेशन लाया जाएगा, जहां उनके अंदर ये एफिशिएंसी लाई जाएगी, उनके अंदर वो स्किल्स लाई जाएंगी जो बहुत नेसेसरी है एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ओके, सो EDP में क्या क्या होता है वही जस्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि EDP इज नथिंग, जहां पे लोगों के अंदर ये सारे ट्रेड्स मतलब जो सारे स्किल्स होते हैं वो लाए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ये इंसान आया है तो इसके अंदर कौन से ऑलरेडी स्किल्स हैं और कौन से ऑलरेडी स्किल्स नहीं है, तो जो नहीं है वो भी उनके अंदर कूट कूट के भरा जाए। उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप नए इंडस्ट्रियल वेंचर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप मैनेज कर सकते हो वो यूनिट, एंड गाइड किया जाता है प्रॉपरली। देखो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ये, जहां पे लोग कुछ सोच तो रहे, आइडियाज तो है, लेकिन स्टिल दे आर कंफ्यूज कि मैं कैसे करूं, तो ये EDP के थ्रू हो सकता है इफ यू ज्वाइन दिस ऑल प्रोग्राम, बिकॉज इधर वही मोटिव से आपको वो सारी चीजें तैयार की जाएंगी, आपको नए नए बिजनेस वेंचर्स लेने को रेडी किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा एंड गाइड किया जाएगा फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, जो कि बहुत लोग डरते हैं लेने से पहले। ठीक है ना, ये जो EDP प्रोग्राम है उनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो ये 8 स्टेप है जो EDP प्रोग्राम में आते हैं। तो सबसे पहले EDP प्रोग्राम में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर एक होता है ना सीखने का एरिया दिया जाएगा।
फिर आपके अंदर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर की सिलेक्शन की जाएगी, जैसे कि एक ईडीपी प्रोग्राम सेट किया है ना, मैं उसकी लीडर थी, मैं ईडीपी प्रोग्राम करना चाहती थी। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या जरूरत होगी, एक एरिया की जरूरत होगी, वो मैंने कर लिया फर्स्ट स्टेप में। दूसरा, मैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट करूंगी जिनके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योरशिप करने का। फिर आइडेंटिफाई करूंगी उनका एंटरप्राइज, हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ओपन करना चाहता है, कोई ट्रेडिंग सेक्टर में जाना चाहता है, कोई सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है, कोई और कुछ करना चाहता है, कुछ हटके ही करना चाहता है, इनोवेटिव यू कैन से। तो वो पहले आइडेंटिफाई करूंगी जब मैं अपने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को ढूंढ लूंगी। तो फिर उनको एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करूंगी उनके साथ। फिर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, मतलब कि जो इन लोगों को ट्रेनिंग देगा। अब हर एक काम तो, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं कुछ ऐसे लोगों को लेके आऊंगी जिन्होंने उनके फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है, या जिनके पास ऑलरेडी वो स्किल्स है, ताकि वो जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है उनके साथ उनको ट्रेनिंग देके उनमें वो ट्रेड्स लाने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर वो मोटिवेशन भरने की कोशिश करेंगे। फिर देखो, जैसे हमने बोला था ना, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेट मेथड। तो आपको वही करना है कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से मेथड से आप ट्रेनिंग देना चाहो। इट कैन बी लेक्चर मेथड, इट कैन बी इंडिविजुअल मेथड, इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो सेलेक्ट वन ऑफ दिस कि ये जो पर्सनल्स हैं, ये जो लोग हैं ट्रेनिंग देने वाले, वो किस मेथड से ट्रेनिंग देंगे। फिर एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर उनकी मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप चालू हो जाएगी। मतलब एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, देन उनके आप पीछे लगोगे कि आप अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उनको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे हम, उनका टाइम टू टाइम फॉलोअप लेंगे, फीडबैक लेंगे, एंड फिर इससे हम कंक्लूड करेंगे अपना ईडीपी प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें हैं, सिंपल है, डीप में मत जाओ, जितना बता रही उतना याद रखो ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी क्या है, मतलब बेसिकली हम क्यों ईडीपी करते हैं। तो अपनी कंट्री में, कोई भी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप का ग्रोथ लाना। देखो, जो कंट्री में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर दिखे हैं आज के टाइम पे, उसी कंट्री में डेवलपमेंट हो पाया है। तो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये ईडीपी प्रोग्राम से हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी कंट्री में ला पाए और उससे हम ग्रोथ लेके आ पाए। फिर देखो, जब भी आप प्रॉपर ट्रेनिंग या जब भी आप प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से आते हो, तो आपको ये चीज की ऑलरेडी नॉलेज होती है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हो। तो ये भी एक वेरी गुड ऑब्जेक्टिव है ईडीपी का कि कोई भी चीज हमें वेस्ट नहीं करना है। हमने देखा इधर ट्रेनिंग के टाइम पे इस वाले पैराग्राफ में कि ट्रेनिंग के थ्रू या ईडीपी के थ्रू आप वेस्टेज कम से कम करते हो। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। अभी देखो क्या होता है, मोस्टली जैसे कि लोगों में ये माइंड फिटेड है कि एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न एंड दे आर नॉट मेड, बट ऐसा बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है। आज के मॉडर्न अप्रोच से जाओगे तो बहुत सारे ऐसे मतलब बैकवर्ड रीजन से लोग हैं हमारी कंट्री में जो आज बड़े बड़े स्टेज पे, बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। सो उन्हीं लोगों को हमको मेड करने की जरूरत है। कहने का मतलब, इवन इफ यू आर नॉट बॉर्न एज अ एंटरप्रेन्योर, यू कैन डू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो हम आपको बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे लोग जो रहते हैं बैकवर्ड रीजन से, तो उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देना, यही ईडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जिनके पास कुछ सोर्सेज नहीं है, तो आओ हमारे साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ो और हम आपके साथ जुड़ के हम आपके अंदर ये सारी क्षमता लेके आएंगे। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आएगा। यस, ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर हमारी कंट्री में बनेंगे उतना ज्यादा हमारी कंट्री में बिजनेसेस आएंगी, और जितने ज्यादा बिजनेसेस आएंगी उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑटोमेटिकली होगी। क्लियर? नाउ फिफ्थ वन इज वाइडनिंग वेज फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कि जैसे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बनता है मार्केट में नया नया,
तो वो लार्ज स्केल यूनिट तो ओपन नहीं करेगा. ही विल स्टार्ट विथ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. और जब हमारी कंट्री में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बनते हैं, ज्यादा स्कोप लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी कंट्री डेवलप करती है. जैसे 11th में आपने ओसीएम के आई थिंक तो 3rd चैप्टर में आपने स्मॉल स्केल यूनिट के बारे में पढ़ा था. तो उधर आपने यही सब पढ़ा था कि कैसे ये स्मॉल स्केल होते हुए भी हमारी कंट्री को बहुत एक अच्छा बेस दे रहे हैं लार्ज स्केल यूनिट को, है ना. कि कोई भी लार्ज स्केल यूनिट अपने आप तो नहीं ग्रो करती, दे नीड अ बेस. और वो बेस कौन देता है, स्मॉल स्केल यूनिट. और यही स्मॉल स्केल यूनिट लेटर ऑन जब उनका प्रॉफिट होता है, जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो कंट्री का ग्रोथ होना लाजमी है. ठीक है. तो हमारी कंट्री में ईडीपी के थ्रू स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हो रहा है, जिससे कि अल्टीमेट हमारी कंट्री को फायदा ही होगा. तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है जो ईडीपी स्टार्ट किया गया. ये ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, एंड ये ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं जो हमारी कंट्री को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा. ठीक है. तो ये ईडीपी का टॉपिक था जो कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. ठीक है. सो इसको पढ़ लेना, समझ लेना, इतना ही काफी है. और अगर कुछ डाउट रहे तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो. और इस लेक्चर में आपको क्या अच्छा लगा वो भी हमें जरूर बताना. और लास्ट पॉइंट है ना, कि अगर आप अपने फ्रेंड का भी भला चाहते हो, आप अपने दोस्त का भी भला चाहते हो, रिलेटिव का भी भला चाहते हो, तो ये सारे प्लेलिस्ट, ये सारे वीडियो जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों को शेयर कर देना. उससे थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी और बहुत सारी हेल्प आपके चाहने वालों की हो जाएगी. ठीक है. सो अगर नहीं अच्छा लगा वीडियो तो कोई जरूरत नहीं है शेयर करने की, लाइक करने की. बट अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना. That's all for today, and from next video we will start recent initiative in entrepreneurship development. ये भी बहुत easy topic है. So दिल थाम के बैठना, और ये चैप्टर हम ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, which will come in your examination for 5 marks only. So till then, bye bye, see you in next lecture. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना. और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना. और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो. सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.